हाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी की। तो फ्रेंड्स, मेरी अभी जो है मैजिक बुक की सीरीज़ चल रही है 28 डेज़ की। उसमें हमारा आज का जो है डे 3 है, मैजिकल रिलेशनशिप। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे जादुई संबंधों के बारे में है कि हम अपने ब्लेसिंग्स लिखकर अपने रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बना सकते हैं, किस तरह से उनमें जादू ला सकते हैं। तो आई होप आपने अभी तक जो भी लास्ट 2 डेज़ की जो सीरीज चैप्टर हैं उनमें काउंट योर ब्लेसिंग एंड मैजिक रॉक, वो आपके लिए ये समझिए कि आपको डेली करनी है। हो सकता है कि आप काउंट योर ब्लेसिंग्स जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग उठकर ना लिख पाएँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करें कि आप ना 8 बजे तक मॉर्निंग में उनको ज़रूर लिख लें। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार हो जाता है, मैं नहीं लिख पाती हूँ क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी है। तो आप कोशिश करें कि 8 बजे तक लिख लें। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं भी एटलीस्ट 8 बजे तक तो लिख ही लूँ, और मैं लिख लेती हूँ। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है ना, वो पॉजिटिव बना रहता है। हो सकता है कई बार हमारा, अगर हम उसे लेट करेंगे, दोपहर में लिखेंगे, तो हम वो पॉजिटिविटी को ना स्किप कर देते हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि हो सकता है इस दौरान कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ जाए। तो ये इसीलिए लिखाई जाती हैं कि आप पॉजिटिव बने रहें पूरा दिन। अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आता है या किसी भी वजह से कुछ भी क्रिएट होता है ना, तो आपको याद रहे कि हाँ यार, आपने ये सब चीज़ें की है, तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। आप सोचें कि जो ये रिलेशन है ये इतने मतलब ज़रूरी क्यों बताए गए हैं। तो अब आप अपने किसी रिलेशन को ऐसा लीजिए जिसमें आपको लगता है कि हाँ, मुझे इस रिलेशन को और बेटर करना है अपने लिए। क्योंकि रिलेशन को आप देखिए कि अगर आप सपोज कीजिए कि इस दुनिया में अकेले हैं, कोई नहीं है, तो क्या आपने अपनी किसी फीलिंग को बना पाएंगे या कुछ ऐसा जनरेट कर पाएंगे अपने माइंड में कि हाँ, आज मैंने कुछ अच्छा पहना है तो लगता है ना कि हाँ यार, कोई मुझे देखे। ये फीलिंग्स आती है ना। आपने कुछ अच्छा खाया तो यार वाह, खाओगे तभी तो कोई बनाएगा, कोई तुम्हें देगा उन सब चीज़ों को। तो इसलिए रिलेशनशिप जो है वो ज़रूरी है। आप उन पर फोकस ना करें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है ना, जो रिलेशन, उनके लिए आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आप किसी एक पर्सन की फ़ोटो लीजिए। बुक में 3 पर्सन बताए हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना किसी एक को लीजिए पहले। क्योंकि आप ना एक पर अच्छा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि साथ में अगर आप 3 को लेके चलते हैं ना, तो उसमें आपका ना फोकस नहीं बन पाएगा। मैं ऐसा ही करती हूँ। आप किसी एक को लीजिए। आप अपना पार्टनर ले सकते हैं, लाइफ पार्टनर, आप अपने बच्चे को ले सकते हैं, आप अपना फ्रेंड ले सकते हैं, आप अपनी सिस्टर, ब्रदर, किसी को भी लीजिए कि हाँ, मुझे अपने इसके साथ अपने रिलेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो अब आप उसके लिए आप अपना बिजनेस पार्टनर भी ले सकते हैं। आप जहाँ पे हो सकता है आप कहीं शॉप पे काम करते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, मुझे इसके साथ अच्छा, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करना है आगे तक, तो मुझे यहाँ पे रिलेशन अच्छा चाहिए। तो आप उनकी फ़ोटो लीजिए। हो सकता आप मोबाइल में भी ले सकते हैं। अब आप ना उनके लिए अच्छा लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ तंत्र मंत्र करना है, वो चीज़ें नहीं है इसमें। आप लिखिए। आप उस पिक्चर को देखकर ये सोचिए कि जब से वो बंदा आपकी लाइफ में आया है या जब से आप जुड़े हैं, तो कभी ना कभी तो कुछ अच्छा रहा होगा ना आप दोनों के बीच में। तो आप जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना, उनको माइंड कीजिए, रिमाइंड कीजिए और उनको लिखना स्टार्ट कीजिए कि हाँ यार, उसका नाम लिखिए। एंड कि हाँ, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, जब से मैं तुमसे मिली हूँ, जब से हमारी फ्रेंडशिप हुई है, कि एटलीस्ट यार इस टाइम पे तो तुमने मेरे साथ अच्छा किया था। हो सकता है जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हो किसी भी तरह से, तब उस बंदे ने आपको सपोर्ट किया, और आज नहीं कर रहा हो उस तरह से। तो क्योंकि रिलेशनशिप आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको अपनी तरफ से लिखना होगा। आप इस तरह से लिखिए, किसी उस पर्टिकुलर नाम लिखकर कि हाँ, थैंक यू। स्टार्टिंग आपको थैंक यू से करनी है, धन्यवाद देते हुए। थैंक यू डियर, जो भी नाम है आप डियर की जगह नाम लिखिए कि आपने यार मुझे इतना सपोर्ट किया इस टाइम पे, आपने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, आपने मुझे मेंटली सपोर्ट किया। क्योंकि आज के टाइम में ना मेंटली सपोर्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई बार आज ऐसा होता है ना, आज का टाइम ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हर कोई ना किसी से शेयर नहीं कर पाता है। तो अगर आप किसी को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बना पा रहे हो ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो किसी ने आपको सही गाइडेंस की हो कि हाँ यार, तुम ऐसा करो, तुम, और उस वजह से किसी एक सोच, किसी एक गाइडेंस की वजह से आज आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। तो आप देखिए कि आप ना किसको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं।
आप उनके लिए ग्रेटफुल होना फील करें। तो आप जब उनको ग्रेटफुलनेस देंगे ना, उनके लिए कृतज्ञ हो जाएंगे, तो बदलाव उनमें नहीं आता है। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला बदला है, होता है, बट हमारे ही थॉट्स उनके लिए बदल जाते हैं। तो तब हमें फील होता है कि हाँ यार, सामने वाले में चेंजेस आए हैं, क्योंकि कमी जो होती है वो हमारे थॉट्स में होती है। हम ग्रेटफुल नहीं होते किसी चीज़ के लिए। तो आप उनके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे ना, आप जब ग्रेटिट्यूड से इतना भर जाएंगे ना, आपको कुछ कहीं पर भी कमी नहीं दिखाई देती है। कमी हमें तब तक दिखाई देती है जब तक हम अंदर से कृतज्ञ नहीं होते हैं। आप जब अंदर से कृतज्ञ हो जाएंगे ना उस चीज़ के लिए, आपको वहाँ पे सब कुछ भरा भरा दिखाई देगा। या तो आप उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देंगे। दो चीज़ें होती हैं कि या तो हो सकता है, कई बार हमें लगता है कि यार हम किसी चीज़ के लिए भाग रहे हैं, या तो आप बिल्कुल वहाँ से कट हो जाएंगे, वो चीज़ आपसे निकल जाएगी। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। या फिर आप उन चीज़ों के लिए, अगर आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ें रखनी है, तो आपके लिए वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि बदलाव आपको अपने अंदर होता है, तब हमें सामने में दिखाई देता है। तो आप इस तरह से आप एक रिलेशनशिप के लिए लीजिए, और रियली ये सब चीज़ें बहुत वर्क करती हैं। आप जब उस चीज़ के लिए लिखना स्टार्ट करेंगे ना कि आई एम ग्रेटफुल फॉर, हो सकता है, देखो कई बार होता है हमारे पार्टनर में अनबन हो जाती है कुछ, बट देखो हमारी शादी तो हुई है ना, हमारे बच्चे हैं, हम दोनों की वजह से हैं। हम आप कोई लेडीज़ है तो आप देखिए कि आप माँ बने हैं, अगर कोई जेंट्स है तो आप देखिए कि आप पिता बने हैं, तो वो उस लेडी की वजह से बने हैं ना। तो आप एटलीस्ट इन चीज़ों के लिए तो ग्रेटफुल हो सकते हैं ना, कि ये चीज़ें तो कहीं और से मिल नहीं सकती, एक बाप बनना या एक माँ बनना। तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी तो टाइम स्पेंड किया होगा, कभी तो अच्छा किया होगा ना किसी ने आपके लिए। तो आप वहाँ से चेक कीजिए। आप जब आप ढूंढने लगते हैं ना, तब आपको दिखाई देती हैं ये सब चीज़ें। अगर नॉर्मली ऐसे बैठ जाओ ना, आप अकेले में बैठकर ये चीज़ें लिखें, आपको एक नहीं, आपको 100 चीज़ें नज़र आने लगेंगी। आप धीरे धीरे अपने माइंड को बिल्कुल काम करके ये चीज़ लिखें, एंड रियली इट्स वेरी 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 वर्किंग। अब ये चेंज ना आप में स्टार्ट हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आप में बदलाव आना शुरू हो गया है। आप जो चीज़ें देखते थे ना कि हाँ यार यहाँ पे कमी है, क्योंकि मैंने भी खुद ने भी देखा है, बहुत से लोगों को ना हमेशा आदत होती है, जैसे सब्जी है ना बहुत टेस्टी बनी है, अगर हल्का सा नमक कम है ना, तो उनका फोकस होगा भाई थोड़ा सा नमक कम है। कुछ भी खाना कितना भी अच्छा बना हो, बस उनकी नज़र उस चीज़ पे जाएगी, यार इसमें धनिया नहीं है, ऑल ओवर सब कुछ अच्छा है, वही धनिया होता तो और अच्छा होता। तो आप उस चीज़ पर फोकस ना करें। आप किसी भी चीज़ को ना, जो भी आपके सामने आए ना, आप वाव की फीलिंग्स से स्टार्ट करें। हर चीज़ अपने दिन की शुरुआत ही मैं कहती हूँ ना कि वाव, मैं जब सुबह उठी हूँ ना, मज़ा आ गया सो के, वाव मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बड़े अच्छे से सोई हूँ पूरी रात, एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप इस तरह से स्टार्ट करें अपना दिन। रियली आप जब ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं ना, उस गॉड को, उस यूनिवर्स को आप धन्यवाद दें कि सच में यार सब कुछ वहाँ से हो रहा है, वहाँ की एनर्जी है, तभी हम इस धरती पे बने हुए हैं। अब आपकी लाइफ ना धीरे धीरे अपने आप ही बदल जाएगी, आपके विचार बदलने लगेंगे। तो इस तरह से आप इस लेसन को कीजिए। डे 3 है, आप करेंगे तो आपको जादू ज़रूर दिखाई देगा। और रियली अगर आप ये बुक कंप्लीट करते हैं ना, तो आफ्टर 30 डेज़ आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा चेंज आएगा। सबसे पहले तो आपके जो खुद के विचार है ना, आपकी जो खुद की सोच है ना, उसमें बदलाव आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी फिजिकल वर्ल्ड में चेंज आ जाएगा। जिसकी वाइब्रेशन जितनी हाई हो जाएगी ना, वहाँ भी चेंजेस आएंगे। बट सबसे पहले चेंज जो होगा ना, वो आपके थॉट्स में होगा। आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, और शुरुआत यहीं से होती है। जब तक आपके सोच नहीं बदलती, जब तक आपका सोचने का नज़रिया नहीं बदलता, चीज़ें वैसी की वैसी रहती हैं। भले ही उनमें कुछ भी आ जाए, बट आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। सो आई होप आप ये सीरीज़ कंटिन्यू ज़रूर करेंगे अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए। एंड फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।